आपका जोसा का काउंसलिंग लगभग खत्म होने वाला है। इसमें फोर्थ काउंसलिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, लास्ट बचा हुआ है। बाय द वे किन्हीं का जोसा के थ्रू एनआईटीज वगैरह नहीं मिल पाता है, तो दो स्पेशल राउंड्स होते हैं सीसैप के। इसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज इसमें एडमिशन होता है। आईआईटीज वगैरह इसके थ्रू नहीं जाता, आईआईटीज के लिए एड नहीं है। तो बाय द वे आपका रैंक जनरल कैटेगरी के लिए अगर 40,000 और 80,000 के बीच है तो आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि जोसा में सीट नहीं मिलने पे वो ड्रॉप ले लेते हैं। तो अगर आपका रैंक 40,000 से कम है तब तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। मैं सलाह दूंगा, बीइंग एन आईआईटीएन और बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा मैं देखा हूं कि रैंक अच्छा नहीं रहा और उन्होंने ड्रॉप लिया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर आपका रैंक 40,000 से कम है तो एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाने की इच्छा है, पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ना है, तब आप ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर 40 और 80,000 के बीच आपका रैंक है तो आप सीसैप के थ्रू एक ठीक ठाक कॉलेज ले सकते हैं। ठीक ठाक क्या, सारे एनआईटीज लगभग इक्विवेलेंट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्रेज है एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल। ऑल एनआईटीज आर इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट आई गेटिंग इट। और पूरा कंपनी के लिए लगभग, हाँ कुछ बच्चे टॉपर्स हैं तो उनको तो मिलेंगे, इक्के दुक्के होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उस बहाने मत पड़िए कि करोड़ का पैकेज चला गया, वो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। खैर उस पर जाना नहीं चाहता। तो सीसैप राउंड में आप बेसिकली दो चीज को देखिए कि आपका रैंक किस रेंज तक है। सेकंड, इस रेंज में आप कैसे अरेंज करें चीजों को, तो अरेंजमेंट आपकी सही होना चाहिए। और अरेंजमेंट के लिए आप अभी से लग जाइए और 4 से 5 घंटे आप इसमें सर्च कीजिए, जैसा फर्दर आगे मैं बताऊंगा। और इसमें बहुत ज्यादा डेटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काउंसलिंग वीडियो मत देखिए, परेशान हो जाइएगा आप। गेटिंग इट ना? तो अरेंजमेंट के दो सेक्शंस हैं, एक है आपका इंस्टीट्यूट और सेकंड है आपका डिसिप्लिन। बहुत लोग होता है कि इंस्टीट्यूट हमें पसंद है, पर्टिकुलर टाइप का इंस्टीट्यूट, उसी में पढ़ना है, तो उस इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं। या बहुत लोगों के साथ होता है कि इंस्टीट्यूट कोई भी चलेगा, एनआईटी कोई भी हो, राइट, हमें एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन ही पढ़ना है। सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है आपको, गेटिंग इट ना? कोई भी इंस्टीट्यूट। और किसी के साथ होता है कि नहीं, ब्रांच कुछ भी हो, हमें एक पर्टिकुलर एनआईटीज में ही जाना है। अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपके प्रेफरेंसेस क्या होंगे, इसे देखना होगा। बहुत लोग चाहते हैं कि घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। कोई भी एनआईटीज कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, अगर घर से दूर है, बढ़िया फैकल्टीज है, बढ़िया इंस्टीट्यूट है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाय द वे इसको चूज कीजिए, नियर और फार। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टीचर स्टूडेंट रेशियो। ये बहुत मायने रखता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो। बहुत सारे एनआईटीज, इवन आईआईटीज में टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ठीक नहीं है। कुछ एनआईटीज में अभी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं है। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय तो टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत कमाल का था, ठीक है ना? खैर, तो ये देखिए कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, क्योंकि फ्यूचर में अभी तो हो सकता है कि सोसाइटी के लिए कह सकते हैं हम एनआईटी में पढ़ रहे हैं, इस एनआईटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आगे टीचर का रोल है, गेटिंग इट ना? और टीचर जो बताएगा वही आगे काम आएगा आपको। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो पे जरूर एक बार देखिए, सर्च कीजिए कि किस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टीचर एनआईटीज में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। सेकंड, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर ब्रांच में हमें पढ़ना है, एनआईटी कुछ भी मिले, राइट, तो देखिए इंटरेस्ट किस में है। सपोज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी को हो सकता है ईसी में हो, किसी को केमिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, किसी को मेटलर्जी में हो सकता है। ये दोनों ब्रांच तो काफी अच्छा माना जाता है यूरोप और अमेरिका में। इस पे रिसर्च भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल और इसकी रिसर्च महंगी भी है। आप इलेक्ट्रिकल, ईसी, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी कुछ भी पढ़ सकते, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो देखिए इंटरेस्ट किस में है। अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट में देखिए कि टॉप फैकल्टी कहां कहां है, बेटर फैकल्टी कहां है। ऐसा नहीं कि हर इंस्टीट्यूट्स में अच्छे फैकल्टी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एनआईटी की त्रिची में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है तो मैकेनिकल अच्छा होगा, इलेक्ट्रिकल अच्छा होगा। एनआईटी वारंगल का मैकेनिकल बहुत अच्छा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहां का कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल अच्छा हो या कोई दूसरा ब्रांच अच्छा हो। तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ब्रांच में देखिए कि फैकल्टी कहां है। और मैं बात सिर्फ एनआईटीज वगैरह के लिए कर रहा हूं और जनरल के लिए अगर कैटेगरीज डिफरेंट है, रिजर्वेशन कैटेगरीज है, तो उसमें तो रैंक बहुत नीचे तक जाता है इसमें।
क्लियर ना। और GFTI में भी कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, उसको भी देख सकते हैं आप। जैसे एक दो तो मैं बता सकता हूं, BIT मेशरा है, BIT मेशरा अच्छा है। फिर आपका गुरु घासीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IT, गुरु घासीदास कॉलेज छत्तीसगढ़ में है, ये भी अच्छा। और भी कुछ ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, लेकिन ये दोनों मुझे पसंद है। और NIT में IEST शिवपुर आप ले सकते हैं, IEST शिवपुर। ये पहले BE कॉलेज वेस्ट बंगाल हुआ करता था, जो एशिया में रुड़की यूनिवर्सिटी के बाद जो IIT रुड़की अब बना है, IEST शिवपुर माना जाता था। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत पुराना कॉलेज है, इंडिया का वन ऑफ द क्या ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है IEST शिवपुर। उसके बाद सारे बड़े बने हैं। उसके बाद BC पटना भी वहां की सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, वो भी काफी पुरानी कॉलेज है। खैर ये तो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हो गया। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो एक आप अच्छा कॉलेज ले सकते हैं बिना ड्रॉप किए हुए, और बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। और कोई भी फील्ड में आप बढ़िया से पढ़िए, इवन संस्कृत आप मन लगाकर पढ़ते हैं तो आपका करियर अच्छा हो सकता है।